हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, आपको 29 अप्रैल के लिए नवोदय विद्यालय में बिल्कुल रखे हुए क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये इन क्वेश्चनों की क्या है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 112 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। हमें दे रखा है एक वर्गाकार बगीचा दे रखा है, उसका परिमाप 112 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल अनुराग द प्रो ने बिल्कुल स्टार्टिंग कर दी है, बहुत अच्छे अनुराग, गुड तो देखो इसका जो आंसर बनेगा, किस तरीके से इसको क्वेश्चन को देख, किस तरीके से क्या है, मोहित वर्मा वेरी गुड, आंसर दो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब, बिल्कुल। तो देखो हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा हमारे लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें मतलब क्या है, वर्ग की भुजा पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या है इसको क्या है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भुजा प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, परिमाप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू भुजा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला रहता है। बराबर में कितना दे रखा है, 112। अब 4 से क्या है, इस 112 को भाग कर दो, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि जो भुजा निकल के आ गई हमारी, भुजा मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, भुजा कितनी 28 मीटर निकल के आ गई। कितनी आ गई, 28 मीटर क्या है भुजा निकल के आ गई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है हाँ जी बिल्कुल, रंजीत वर्मा का आ चुका है, रूपा साहू का आ चुका है आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छे। तो देखो अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे हम इसका। देखो जब क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग का, तो भुजा का स्क्वायर रहता है क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या रहता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा कितनी है हमारी पास में, 28, तो 28 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, यानी 28 और 28 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 784। कितना आएगा, 784, बिल्कुल। ओके मोहित, वेरी गुड तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि सॉरी बी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा, यानी 784 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मतलब दूसरा क्वेश्चन, बताना है बताना है इसका कि जिसका परिमाप 88 मीटर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी एक वर्ग है, उस वर्ग का परिमाप 88 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बताइए उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग दे रखा है हमारे लिए, उस वर्ग का परिमाप कितना है, 88 मीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है कितना होने वाला है। तो आंसर आ चुका है, अनुराग टापिरो का 484 आ चुका है, रूपा साहू का भी क्या है 484, वेरी गुड, रंजीत वर्मा का भी क्या है 484 आ चुका है आंसर, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन के लिए। देखो क्या है हमारा हाँ जी, तो परिमाप का फॉर्मूला अभी बताया, 2 गुणा में भुजा, यानी कि साइड, ठीक है ना, साइड को हमने एक्स लिख लिया, बराबर कितना है 88, ठीक है ना। अब 2 से क्या है 88 को भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 44 आ गया। अब हम इसका क्या है क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, भुजा का स्क्वायर करते हैं। भुजा का स्क्वायर यानी कि क्या है 44 का स्क्वायर कर देंगे, तो 44 का स्क्वायर यानी 44 और 44 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 484। तो जिन बच्चों ने क्या है 484 आंसर दिया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड मोहित, बहुत अच्छे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी 484 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए कि ये बोल रहा है, खेलने के पासे की टिकिया 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 5 सेंटीमीटर ऊंची वाला एक डिब्बा, जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ऐसी कितने पासे की टिकियाँ उसमें रखी जा सकती हैं। बताइए इसका आंसर बताइए, बिल्कुल हाँ जी, अच्छे से आंसर देना है, बिल्कुल सही आंसर देना है, ठीक है ना, अच्छे से आंसर देना है और बिल्कुल सही आंसर देना है, ठीक है ना। कीजिए सॉल्व, इसका आंसर क्या रहने वाला है, बताइए। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देता है
हाँ जी। और बच्चों लाइक कर दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ठीक है ना। तो देखो तीसरे का आंसर 240 आ चुका है अनुराग द प्रो का, 240 आ चुका है अनुराग द प्रो। मोहित का भी क्या है 240 आ चुका है, ठीक है ना। हरिगोपाल का सी आ रहा है, ठीक है 240 इसका मतलब। तो देखो देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आसान तरीके से हम बता रहे हैं किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। जो डिब्बा दे रखा है उसमें रखा जाना है, तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख लो। यानी कि उसकी जो डिब्बा दे रखा है उसकी लंबाई 60 है, 40 है और ऊंचाई कितनी है 25 है, यानी कि 60 गुणा 40 गुणा 25। अब जो टिकियाँ रखी जानी है उसकी क्या है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से क्या है इसे भाग कर देंगे। तो देखो उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, 10 दे रखी है, 5 दे रखी है और 5 दे रखी है, ठीक है ना। 10 5 और 5, तो 10 5 और 5 से क्या कर देंगे भाग, 10 गुणा 5 गुणा 5। अब इसे सॉल्व कर लो तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको क्या क्वेश्चन कराने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ बिल्कुल। देखो अब इसे सॉल्व करोगे, देखो दो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है ना। 5 से क्या है 5 से इसे भाग करोगे तो क्या बनेगा, 5 से इसे भाग करोगे तो क्या बनेगा, ये 12 बनेगा। कितना बनेगा 12 बनेगा, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल सभी सेंटीमीटर में दे रखी हैं, अच्छे से देख लेना। एक सेकेंड, हाँ। और यस 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 वेरी गुड, सभी का आंसर 240 आ रहा है। एक सेकेंड देख लेते हैं कोई नंबर गलत, हाँ 25 था उसमें, कितना था 25, दोबारा से लिख लेते हैं 60 गुणा 40 गुणा 25, ठीक है ना, और बटे में 10 गुणा 5 और गुणा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 5 और 5 ही गुणा 25 से ये 25 कट गया, ठीक है ना। अब 60 और 4 बचा, इन दोनों नंबरों की गुणा कर लो, ठीक है ना, इन दोनों नंबरों की गुणा कर लो। तो जब गुणा करोगे 60 और 40 की यानी 4 6 24, 240 जिन बच्चों ने क्या है राइट आंसर दिया है उनका सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से किया है सभी बच्चों ने, यदि इसी तरीके से किया है तो यस करके लिखें। इसी तरीके से सभी बच्चों ने आंसर किया है सॉल्व क्वेश्चन, तो यस करके लिखें, बिल्कुल वेरी गुड। मोहित, रूपा साहू, बिल्कुल सभी का आंसर बिल्कुल बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कितने समय में क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको क्या है 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी के साथ क्वेश्चन मिलने हैं। वेरी गुड, यस यस बिल्कुल हरिगोपाल, बिल्कुल रंजीत वर्मा, गुड। तो देखो हाँ जी, तो देखो इसका आंसर बताइए। अब इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है, बिल्कुल नत्थूलाल वर्मा, वेरी गुड। इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। ये बोला है कितने समय में 12,000 रुपये या 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 16,000 रुपये होगा, 16,000 रुपये होगा, बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं, किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, ये बोल रहा है मूलधन है ये, ठीक है ना, और ये मिश्रधन है। तो हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है ब्याज पर 16,000 रुपये होगा। देखो क्वेश्चन समझ लेना, क्वेश्चन समझ लेना। क्वेश्चन बोला कितने समय में, समय हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम 16,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ब्याज निकल आएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 16,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, कितना आ जाएगा 4,000, तो ये आ गया हमारा 4,000, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज हमने लिख लिया, मूलधन कितना है हमारा 12,000 है, ठीक है ना, गुणा समय हमें ज्ञात करना है टी लिख लिया, गुणा दर कितनी दे रखी है हमारे लिए 5 और बटे में 100। बस इसे सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अनुराग द प्रो का 6 आ चुका है, रूपा साहू का 6 आ चुका है, बिल्कुल ठीक है, देख लेते हैं। हाँ जी, तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है देख लेते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है ना, यहाँ से देखोगे तो हाँ जी बिल्कुल सभी का आंसर क्या है आ चुका है, ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। हाँ, देख लेते हैं किस किस बच्चे का सही आंसर है। तो अब इसे सॉल्व कर लोगे ना, अब तो सॉल्व कर लोगे, सीधा सीधा इसमें क्या है लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या है
होमवर्क के लिए है, इसी तरीके का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आपको क्या है, होमवर्क में करना है, ठीक है। बिल्कुल कमेंट ये क्या है, इसका कमेंट करना है क्लास ऑफ होने के बाद। अब ये क्या है, क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन बताइए, 12वां क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। 12 महीने 12 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे। 12 महीने 12 सप्ताह और 12 दिन मिलाकर कुल कितने दिन होंगे, इसका आंसर बताइए। यस, उषा देवी 6, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। यस, इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। हाँ जी, तो देखो ये हमारा क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है। बिल्कुल, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, इस चक्कर से क्या है, ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक इसका किसी का आंसर नहीं आया, हमारा इस क्वेश्चन का किसी का भी क्या है आंसर अभी तक नहीं आया है। हाँ, अब आया 456, अनुराग प्रो का आ गया 456, रूपा साहू का आ चुका है 456, वेरी गुड, बिल्कुल, ठीक है। देख लेते हैं तो किस तरीके से करना है आपके लिए, किस तरीके से करना है आपके लिए। हाँ जी, बिल्कुल, जिन बच्चों का क्या है 456 आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो 12 महीने का मतलब क्या लगाओगे। हाँ जी, जिन बच्चों का क्या है 12 आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हरिगोपाल, बिल्कुल बहुत अच्छे। रंजीत वर्मा, गुड, सभी का आंसर आ चुका है। मोहित वर्मा 456, वेरी गुड, ठीक। देखो अब इसमें क्या है, ये 12 महीने हैं, 12 महीने का मतलब होता है 365 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 365 दिन। 12 महीने का मतलब क्या हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके सौरभ, वेरी गुड। और 12 सप्ते का मतलब देखो, 12 का मतलब क्या है, 12 सप्ते, एक सप्ते में 7 दिन, तो 12 सप्ते 84 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, प्लस 12 दिन। इनको सभी को जोड़ लो, 2 और 4 6 और 5 11। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है, इन्होंने सीधा सीधा 12 तियाँ 36, 12 की गुणा क्या है 30 दिन से की है, 12 तियाँ 36, ठीक है ना। यानी 360 लगेगा, यहाँ पे कितना लगेगा, 360। अब इनको सभी को जोड़ लो, अब इनको सभी को जोड़ लो, ठीक है ना। 12 महीने का मतलब इन्होंने एक महीने में 30 दिन के हिसाब से लगाए हैं, तो 12 तियाँ 36, 360 दिन बन गए। 12 सप्ते का मतलब क्या है, 12 सप्ते 84, ठीक है ना, और फिर 12। अब इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 8 और 1 9 और 6 15, 3 और 1 4। इस तरीके से जिस बच्चे का आंसर 456 आया है, बिल्कुल वेरी गुड। हाँ जी, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। ओके गगन कुमार, वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छे से सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही आया है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। रमेश ने 1 दर्जन नोटबुक 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, देख लेते हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा, तो देखो ये रमेश ने 1 दर्जन नोटबुक 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है क्लास ऑफ होने के बाद। ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और शाम को आज हम क्या है, दंड आरेख वाले क्या है क्वेश्चन कराएंगे। उस क्लास में क्या है, जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। 3 आपके क्या है 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, और साथ में क्या है आकृति लेकर आएंगे। बताइए शाम को कौन सी आकृति लेकर आएँ, किस चैप्टर पर आकृति लेकर आएँ शाम के लिए, बताइए। शाम के लिए किस चैप्टर पर आकृति लेकर आए, बताइए। एक तो हमारा दंड आरेख वाला चैप्टर फिनिश होने वाला है शाम के लिए, ठीक है ना। और एक हमारा एक हमारा आकृति पर चैप्टर लेकर आएंगे। बताइए किस चीज, किस, हाँ जी, बताइए किस पर, कौन सी आकृति का है लेकर आए चैप्टर, कौन सा। बिल्कुल, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ चुका है, बिल्कुल। अच्छा, फिल भरने वाली, ओके ओके ओके, बिल्कुल, तो ठीक है। इसका आंसर आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में देना है सेशन ऑफ होने के बाद, ठीक है ना। हाँ जी,
आयत और स्क्वायर। चलो देखते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही है बच्चों। और देखो दंड आरेख वाली क्लास आज शाम की बिल्कुल मत छोड़ देना, ठीक है ना। शाम को जो क्लास होगी दंड आरेख वाली, उस क्लास में ज़रूर जुड़ जाना, ठीक है ना। 7:30 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 7:30 बजे मिलने वाले हैं। वेरी गुड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसमें हम क्या है, दंड आरेख, सभी क्वेश्चन दंड आरेख के होंगे उसमें, ध्यान रख लेना, सभी क्वेश्चन दंड आरेख के होंगे। एक क्वेश्चन से उसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लेता है नवोदय विद्यालय में, ठीक है ना। 29 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली है उसको, उसमें आपके लिए ये दंड आरेख के क्वेश्चन क्या है, 2 दंड आरेख मिलेंगे, उनमें से क्या है 3-3 क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो शाम को 7:30 बजे ये दंड आरेख की क्लास बिल्कुल ना भूलना, देखना। और साथ में क्या है, आकृति, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी बच्चे तो करते हैं ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। गुड, सभी का आंसर आ चुका है 50%। लेकिन आपको क्या है, ये आंसर क्या है, सही है नहीं है, उसे कमेंट, हाँ जी, क्लास ऑफ होने के बाद क्या है आंसर देना है, ठीक है ना। क्लास ऑफ होने के बाद क्या है इसका आंसर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।